As you know that yesterday we have learned about the leaf and today we will start our next topic, the stem. Let's start. Question arises, what is stem? Ending part होता है plant axis का. So it is positively phototropic and negatively geotropic. Positively phototropic का मतलब होता है कि it grows towards the source of light और negatively geotropic का मतलब होता है it grows away from the force of gravity. कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेम कौन कौन से होते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे शो किया है कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, नोड, इंटरनोड, ऑक्सिलरी बर्ड और लीफ. ठीक है, और मैंने कुछ यहाँ पे हेयर्स भी बनाए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि स्टेम के ऊपर कुछ हेयर्स भी होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर भी होता है यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं बता दूं आपको कि जो पहला पार्ट मैंने नोड लिखा है, नोड क्या होता है कि नोड वो पॉइंट होता है जहां से ब्रांच राइज करती है और उसके बाद उस पर लीफ एमर्ज होते हैं बाद में. ठीक है, और इंटरनोड वो सेक्शन होता है दो नोड्स के बीच में जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं. ठीक है, दो नोड के बीच जो सेक्शन होता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास लीफ, इसका ये स्टेम का पार्ट है. देन वी हैव ऊपर ऑक्सिलरी बर्ड भी होता है. और फर्दर वी हैव इन्फ्लोरेसेंस जो अटैच्ड होती है स्टेम के साथ. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्टेम के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस को हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम. ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और उसके बाद हमारे पास जो शूट सिस्टम होता है, ये जो स्टेम है ये पूरा शूट सिस्टम बनाती है. और शूट सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रांचेस होती हैं, लीव्स आते हैं, देन वी फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद फ्रूट्स होते हैं. फ्रूट्स भी इसके ऊपर जब लगते हैं तो ये भी शूट सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं. ठीक है, और ये आज हमने पढ़ा कि स्टेम पढ़ा और स्टेम के पार्ट्स पढ़े. स्टडी अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टेम. मैंने कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट है कि वाटर एंड सॉल्ट ट्रांसपोर्ट. वाटर एंड सॉल्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया है कि जो स्टेम होता है इट इज लाइक अ कंडक्टिंग ऑर्गन इन प्लांट. ठीक है, प्लांट का जो सिस्टम होता है इसमें कंडक्टिंग सिस्टम में स्टेम जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो स्टेम है वाटर और सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लेकर लीव्स तक. ठीक है, दूसरा हमारा आ गया कि सपोर्ट करती है ब्रांचेस और लीव्स को. मैंने आपको बताया था यहाँ डायग्राम में कि आप देख रहे हो कि जो ब्रांचेस हैं वो भी स्टेम से इमर्ज हो रही हैं और फर्दर वो ब्रांचेस के ऊपर लीफ अराइज हो रहे हैं. सो इट सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड लीव्स. थर्ड वी हैव हार्बेशियस. जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म करती है. ठीक है, तो जो इसका मतलब हो गया कि कुछ स्टेम्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. उसके बाद है कि फ्लावर्स, जो ब्रांचेस हैं वो अमर जब होती हैं उसके बाद उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसमें फर्दर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. लास्ट क्या है कि फ्रूट्स जो है वो भी स्टेम के ऊपर बियर होते हैं जब ब्रांचेस अराइज होती हैं. तो ये कुछ फंक्शंस थे जो मैंने बताए हैं स्टेम के, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेम.